अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन, आप तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान सैयद शबाहत मियाँ का बहुत ही प्यारा बयान हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और दोस्तों, इस बयान को दिल की गहराइयों से सुनिएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। और दोस्तों, प्रोग्राम के अंदर क्या हालात बने, क्या हुआ, वो भी आप सुनिएगा दोस्तों। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और एंड शेयर कीजिए। चलिए बयान सुनते हैं। नहीं, वो जरूरी काम करने दो ना, पहले जो जरूरी काम है उसको नहीं करने दे रहे। अरे तुमने ऐसा मौलाना देखा है जो अपने पास पैसे आने वाले को रोक रहा है? देखा कभी ऐसा? इसका एहसास करना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। बात को मना कर रहे हैं, एक बात को एक साहब जो बात नहीं करनी चाहिए उसको एक बार करो, 2 बार 3 बार 50 बार हो गई वही बात। नहीं, वो यहां आके कोई किसी के कान में कुछ कह रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है। इसका अदब भी कुछ होता है नहीं होता है। हदीस का कोई अदब है कि नहीं? कुरान का कोई अदब है कि नहीं? बताओ। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मदीने में बैठ के, जिनका मदीने में मज़ार है। और उनके फिर वो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे कुर्ते में देखो। पूरी हदीस करने के बाद कहा मेरा कुर्ता देखो। जब पूरी हदीस करने के बाद तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा मेरे पहली बार बिच्छू काटा, मैं समझ गया किसी जानवर ने काटा है, मगर मैंने सोचा पहले हुजूर की हदीस पूरी हो जाए, जान चली जाए, उठूंगा नहीं। अल्लाह, इंसान कहां तक मैं कहां से आया हूं आपको पता है? आप तो अपने घर से ही आए हो। वो मैं कल कहां जाऊंगा? मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मुझे डिस्टर्ब तो ना करो ना भाई, मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। ये ना देखो, सुनो, जब डाकिया आता है ना तो डाकिया को नहीं देखा जाता, जिसका खत आया है उसको देखा जाता है। वाह। तो इस डाकिया को ना देखो, ये देखो ये अहले बैत का डाकिया है, उनका खत लेके आया। वाह 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 वाह, माशा। समझो बात को मेरी अपने सामने का। अब मैं जब तकरीर जब कर रहा हूं, जो बातें मुझे पहुंचानी है उसके टाइम पे आदमी आ जा रहा है। अब मैं कोई घोल के कोई जादू तो करूंगा नहीं, किसी को खिलाऊंगा भाई। जब मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, मैं पैसे तक को मना कर रहा हूं, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? आप बैठ के सुनो। मैं कितनी तकरीरें ऐसी छोड़ के चला जाता हूं, ऐसे ही बगैर तकरीर करे चला गया हूं कितने जलसों से। जब मैं देखता हूं बहुत रात हो रही है तो निकल के चला जाता हूं। क्यों? चूंकि भाई इसने मुझे बुलाया, मैं आ गया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं अब जा रहा हूं। इस वजह से ये जरूरी होना चाहिए, जलसे 1 बजे खत्म हो जाने चाहिए हमारे, ताकि जो फजर के पक्के नमाजी हैं उनकी तो फजर की नमाज ना जाए, वो तो आजमाइश में ना पड़े। अब बात सुनो मेरी। हुजूर, जब ये मेरी दुआ कबूल हुई, मेरे शिकम में ये आया, मेरे पेट में ये आया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यानी पेट में आया है, अभी पैदा नहीं हुआ है। जो औलाद पर शुक्र नहीं अदा करते, सुनो, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते, जो अपनी औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बनाता है। मेरी बहनें देखें, कितनी औरतें बांझ हैं, उनके पास कोई बच्चा नहीं, उनको ताने सुनते सुनते बेचारी बीमारों की जिंदगी गुजार रही है। कुछ औरतों के पैरों के जूते खिस गए, डॉक्टरों के यहाँ पैसे जमीनें बिक गई इलाज कराते कराते, मगर औलाद नहीं है। और जिनको अल्लाह ने औलाद दी है उनमें लोगों को इसका तमीज नहीं कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है, इस पर शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बेऔलाद नहीं। मेरी बहनें ये नहीं कहती अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको औलाद दी है। चूंकि इमाम गजाली फरमाते हैं, जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों को अपडेट करता है, बढ़ाता है, महफूज करता है। अर्ज की हुजूर, जब बच्चा पैदा हो गया तो अब कैसे अल्लाह बरकत देगा? कि अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा, उसकी खिदमत करने वाला बना देगा। वाह वाह माशाअल्लाह। यानी जो अपनी औलाद पर शुक्र अदा करेगा, अल्लाह उसकी औलाद को क्या करेगा? बोलो, नेक बना देगा, उसकी औलाद को शरीफ बनाएगा, उस पर अल्लाह अपना फजल करेगा, अल्लाह उस पर अपना करम करेगा। वो औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, मेरा लाडला है। हुजूर, जब ये पैदा हुआ ना तो दोनों मियाँ बीबी बड़े खुश हुए, क्योंकि मुझे अब कोई माँ कहने वाला आ गया था। हुजूर, जब माँ कहने वाला आ गया था, हुजूर, जब अगर ये बड़ा हुआ तो ये मेरा बच्चा गूंगा निकला, इसका बाप तो यही हसरत लेके मर गया कि एक बार बाप कह दे। और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ,
जी। हुजूर अब मेरा भी दिल करता है कि मैं चाहे मर जाऊं मगर एक मर्तबा ये मुझे माँ कह दे आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूं, आपकी बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे हुजूर जी, के सामने बेशक। जाके वो रोई, हुजूर ने फरमाया आप रोना बंद करो, बच्चे को लेके आओ। बच्चा जब सामने आया मेरे नबी ने फरमाया क्या तू बोलते नहीं हो? उसने गर्दन हिला के इशारा किया। सरकार ने फरमाया चलो अभी तो नहीं बोले मगर अब बोल के बताओ मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के न बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं रसूल। मेरा इमाम बरेली से बोला मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, महफिले जिक्रे इमाम जरा पीछे वाले हुसैन। दोनों हाथ उठा के जी, बोलो बेशक। लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बाहर से भी आ रहे हैं। हमारे सैयद वारिस चिश्ती साहब मद्दजिल्लाहुल आली की बड़ी बेहतरीन निकाबत आपने सुनी, बड़े उभरते हुए नाज़िम हैं। और जो लोग रह गए उनको मेरे बाद ने सुनना है। आपने मौलाना साहब की तकरीर सुनी, मौलाना अकबर बेशक, मिसबाही साहब बेशक, को। क्या बात अगर है। आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ने का दिल कर रहा था, इजाजत दे तो पढ़ दें। जी जी थोड़ा सा तबीयत हमारी है कि आप माशा- अगर राजी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह भी राजी हो ही जाए। चंदे का मुखालिफ नहीं हो, चंदे से फिर कह रहा हूं काम होता है, मगर ये जो काम कर रहा हूं मुझसे कह देते हैं, मैं बाद में कर देता बात। चंदा। अब सुनो मेरी बात को, आओ उन्हें आने दो, पहले उनकी बात सुनो, वो आ रहे हैं। आओ भाई, कोई बात कहनी है? नहीं, कोई बात कहनी है तो आ जाओ भैया। जी बेशक। बस ठीक है, कोई बात भाई कहनी हो तो बताओ। मैं आपका खिदमत नौकर हूं, आपका नौकर, आपके पैरों के बराबर नहीं। बताओ, कहो कहूं कोई बात? बस बैठो आराम से। क्या बात। जी आज हमारे यहाँ कोई किसी को कुछ देना तो पहले तो पूछता है मैं तुम कमा सकते हो? कमाते नहीं, भीख मांगने आए हो। अबे तेरे लेक्चर सुनने थोड़ी आया है, तुझ देना है दे, वरना मत दे। बेशक। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह की राह में उसको भी दो जो लायक हो, वाह, और उसको भी दो जो लायक ना हो, ताकि तुमको वो भी